हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल नंदिनी प्रिया में। आपको आज आषाढ़ मास की मंगलवार की कहानी आप लोगों को सुनाते। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष में मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की कथा मंगलवार का व्रत श्रवण करते हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत करते हैं या मंगलवार का कथा श्रवण सच्ची भावना से भगवान हनुमान जी की कृपया उनके सभी कष्ट को दूर हो जाते हैं और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को आज माना गया है हनुमान जी की फास्ट चिरंजीवियों में से एक। कलयुग में हनुमान जी के मात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर और शीघ्र कृपा करके उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूरे विधि विधान के साथ पचोपचार या पोष्टोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान हनुमान का पूजन करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने वालों को सर्व सुख, अक्षत विकार, राज सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना गया। इस व्रत को करने से गेहूं और गुड़ का ही भोजन बनाया जाता है। इस व्रत में एक समय भोजन ग्रहण किया जाता है, मीठा भोजन बनाया जाता है। इस व्रत में एक मंगलवार का व्रत जो कोई भी करते हैं उन्हें एक ही सप्ताह कम से कम मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजन में मैं भगवान हनुमान को इस दिन लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, अक्षत चंदन पुष्पों की माला अर्पित करना चाहिए। हनुमान को धूप और दीप दिखाते हुए हनुमान को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। भगवान हनुमान को लड्डू अति प्रिय है। लड्डू का भोग लगाकर उन्हें दंड दक्षिण सिरहाने चाहिए। फूंगी फल तम्बाकू तंबूल अर्पित करके मंगलवार दंत कहा गया है। पूरी विधि विधान के साथ भगवान की पूजा आरती करना चाहिए। आइए सुनते हैं हे भगवान हनुमान की कथा। वे प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान न थी, जिसके कारण पति और पत्नी दोनों बहुत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन को चले गए कि वह पूजा के साथ भगवान महावीर जी हनुमान जी एक पुत्र की कामना प्रकट करने लगा। उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत किया करती थी। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक बार की बात है कि मंगलवार का व्रत कर रही थी, लेकिन उस दिन भोजन बना पाई ना ही भगवान को भोग लगाकर। इस कारण उसे भोजन ग्रहण नहीं किया और फिर मन में लिया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेंगे और फिर वह भूखी प्यासी शेष दिनों तक घर पर पड़ी रह गई। जब मंगल बाहर आया तो वह मंगलवार के दिन व्रत की और फिर से उसे मूर्छा आई तो हनुमान जी उनकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या वरदान मांगती हो। ब्राह्मणी ने कहा, हे भगवान हनुमान, मुझे एक सुंदर बालक चाहिए। जो भगवान हनुमान ने कहा, मैं तुम्हें एक बालक प्रदान करता हूँ। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण के घर पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण बालक का नाम मंगल कुछ समय पश्चात ब्राह्मणों से लौटकर घर आया और प्रश्चिंतित सुंदर बालक को घर में खड़ा करके देखकर वह अपने पति की वह वाला कौन है। पत्नी ने कहा, मैंने मंगलवार का व्रत किया। इस व्रत से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे जानता है कि पत्नी की बात अतः छल से भरी जानकर उसने सोचा कि मेरी स्त्री व्यभिचारी है। अपने ही
कल स्टाफ छपाने के लिए ये मुझसे झूठ बोल रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और फिर क्या उस ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में डाल दिया और कुएं में गिरा कर वापस पानी भरकर अपने घर पत्नी के साथ आ गया। फिर पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तो तभी जैसे ही पत्नी के स्वर आगे अचानक तभी मंगल पीछे मुस्कुराता हुआ अपने माँ के पास आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण पति आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में भगवान हनुमान ने पुष्प ब्राह्मण के स्वप्न में आकर कहा कि ब्राह्मण वह यह वाला और कोई नहीं, ये बालक तुम्हारा ही पुत्र है। मैंने तुम्हारे पत्नी के व्रत से प्रसन्न होकर उसे प्रदान किया है। इस प्रकार आप हनुमान जी के कहने पर ब्राह्मण हनुमान जी को प्रणाम कर और मंगलवार का व्रत करके फिर अपना समस्त जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगा। जो भी व्यक्ति मनुष्य भी जाता है, इस व्रत को करता है या मंगल व्रत कथा श्रवण करता है, भगवान हनुमान की कृपा से उनके स्वस्थ कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी भारतीय सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान हनुमान आप जिस प्रकार से आप उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के सभी कष्ट दूर दिए और उन्हें पुत्र प्रदान किए तथा आप सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान किया। हे भगवान हनुमान, आपको जो सच्ची मन के साथ नियम और निष्ठा के साथ व्रत करे तथा कथा श्रवण करे, भगवान हनुमान आप उनके सभी प्रकार के सुख समृद्धि बांध बना और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते रहना। ना तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी का पूजन करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में आकर थोड़ा सा गजर मिलाकर उस दिन स्नान करना चाहिए। आपके उसके आखिर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान समस्त जीव वनस्पति पूजा प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ्य देने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान को जल अवश्य, उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लें। हनुमान जी आज मैं आपके मंगलवार का व्रत करने जा रही हूँ, इस प्रकार से मन में संकल्प ले जी। आज संकल्प ले और उन्हें विधि विधान के साथ ये व्रत उपवास करते हुए उन्हें भगवान हनुमान का विधि विधान के साथ चोला सिंदूर अक्षत ऋण भगवान को अर्पित करें। पूजन में हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। चमेली का तेल चढ़ाएं, धूप दीप अनेक प्रकार का भगवान को अर्पित करना चाहिए। अर्पित करें, फिर मंगलवार का व्रत कथा करें। गाय श्रवण करने से के बाद विधि विधान के साथ भगवान जी का आरती करें। इस प्रकार से पूजन करते हुए अपना दिन व्यतीत करें। एक समय मीठा भोजन ग्रहण कर लें। अगले दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान हनुमान का स्मरण करते हुए धूप दीप जलाएं। ब्राह्मणों को दान दें। दक्षिण गरीब आदमी को गरीबों को अच्छा लगे। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।